आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की जो की आई है उसमें से टफेस्ट और टॉप के 30 क्वेश्चन जिन्हें एक्चुअल में वीडियो की जरूरत है रिवाइज करने के लिए, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जो हल्के क्वेश्चन होते हैं जो आप देखते ही कर लेते हैं वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, है ना। जिन क्वेश्चंस में आप चैलेंजिंग इन्वायरमेंट फील करते हैं या आपको लगता है पेपर में दोबारा आएगा तो मुश्किलें होंगी या कुछ सीखने को है, वो क्वेश्चन कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप इसको ट्राई करिए खुद से। पहले सवाल है, रमन की जो इनकम है वो है 86400 और वो 22.5% अपनी इनकम का बचाता है। और यदि इनकम है वो इतने परसेंट से इंक्रीज हो जाती है, एक्सपेंडिचर इतने परसेंट से इंक्रीज हो जाती है, तो सेविंग क्या होगी। सबसे पहले 22.5% को कैसे लिख सकते हो आप बोलोगे 25% में से 2.5% माइनस कर देता हूं, ये 22.5% होती है, ऐसे लिखते हैं। तो आप बोलोगे ये 1/4 और ये 1/40, तो यानी कि मैं इसको 0 करके अगर मान लो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 9/40, यानी कि जो 22.5% है वो है 9/40 और मुझे सेविंग निकालनी है, यानी इसका 9/40 होना चाहिए। पहला पॉइंट, ठीक है। और कितनी होगी उसके बाद कितने परसेंट से बढ़ रही है घट रही है वो है। देखो मैं जुगाड़ भी बता सकता हूं आपको तुरंत देखते ही, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, पेपर में फंस जाते हैं बच्चे। वरना आप बोलोगे कि सीधा यहां पे 9 का मल्टीपल, तो दो ऑप्शन सेम हो सकते हैं। देखो जैसे इंक्रीज डिक्रीज में भी, तो अभी तक मैं सिर्फ ये बोल सकता हूं कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपने बोल दिया अगर 9 का मल्टीपल, अच्छा अलग अलग है, ये अलग अलग है। चलो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मैं 9 का मल्टीपल देखूं तो सबसे पहले देखो ये इसका डिजिट सम 4 है, ये 9 से नहीं कट रहा। इसका डिजिट सम 6 8 है, ये 9 से कट रहा है, ये हो सकता है आंसर। इसका डिजिट सम 14 यानी 5 है, ये 9 से नहीं कट रहा। इसका डिजिट सम 3 है, यानी ये भी 9 से नहीं कट रहा। बी आंसर है। बट क्या ये पेपर में कभी इस टाइप की चीजें स्ट्राइक करती है? नहीं। तो प्रॉपर करना भी आना चाहिए। प्रॉपर कैसे करोगे? आप बोलोगे देखो इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, यानी कि अगर 40 इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना है 31, क्योंकि सेविंग कितनी है 9, तो अगर इसको बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ेगी। यानी आपने बोल दिया कि यदि 31 मेरी एक्सपेंडिचर थी, 9 मेरी सेविंग थी, तो ओवरऑल अगर मान लो एक्सपेंडिचर को बढ़ाया सेविंग को बढ़ाया तो इनकम भी बढ़ गई। तो एक्चुअल में इनकम 22% से बढ़ी है, तो यहां पर आ गया 22%। एक्सपेंडिचर आपका 25% से बढ़ा है, यहां पर आ गया आपका 25%। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह भी पूछ सकते थे कि आप बताइए सेविंग कितने परसेंट से बढ़ी है या घटी है। तो आप बोलोगे देखो ये दूरी यहां पे 9 है तो ये 31, यानी ये दूरी 9 की आएगी जिसका एक्चुअल परसेंट 3 है, क्योंकि 25 में से 22 चले गए 3%। और ये दूरी 31 जिसकी रियल वैल्यू कितनी आएगी 31/3%। हम इसको एलिगेशन भी बोल सकते हैं, मैं इसको एमपीजी भी बोलता हूं, ठीक है, मास पॉइंट ज्योमेट्री इन अरिथमेटिक। और आप इसको एलिगेशन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। वेटेड एवरेज भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि अगर 9 की वैल्यू 3% 31 की, ये घटता जा रहा है, घटता 22 घट रहा है तो घटता जाएगा, बढ़ रहा है तो बढ़ता जा रहा है। तो आपने बोला कि ये 22 में आंसर आएगा, 22 में 31/3 घटा दो, तो आपका ये आ गया 66 में 31/3 अगर मैंने घटा दिया तो आपने बोल दिया यहां पर कितना आ गया 5, और ये आपका आ गया 35/3%। अगर परसेंटेज पूछा होता तो ये था, मैं पूरा करा रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है, 9 से ही हो गया वैसे तो। बट अगर हम देख रहे हैं प्लस में, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता, डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता। अब इंक्रीजिंग अगर पूछा है तो एक्चुअल आंसर निकलेगा कि अगर 86400 का इसका कितने परसेंट थी सेविंग, आपने बोल दिया 9/40 थी, और अब इसने बोला कितने से बढ़ेगी, तो इसका 35/3, 300 कर दो यहां पे। तो जब हम इसको सॉल्व करने लग जाएंगे तो आंसर आपका बी आ जाएगा। जरूरत नहीं है वैसे, बट आना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझना है कि वो कैसे कैसे धप्पा कर सकता है। सेम क्वेश्चन हो सकता है 9 के 2 मल्टीपल डाल के धप्पा कर दे,
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में धप्पा कर दे, डरा सकता है आपको, ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं लूप होल मिलेगा। जैसे इसमें तुरंत ऊपर मिल गया था कि 9 का मल्टीपल तो कर सकते हैं, बट जब आप इस टाइप से करते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे। आई अंडरस्टैंड। सवाल नंबर 2, ट्राई करिए इसको। इलेक्शन हुए 2 कैंडिडेट्स के बीच में 96% जो वोटर्स ने रजिस्टर्ड उन्होंने वोट डाले, यानी कि 96% प्रेजेंट है, बाकी एब्सेंट है। जितने लोगों ने वोट डाले प्रेजेंट में से 10% इनवैलिड हो गए, यानी 90% वैलिड हो गए, और जो विनर है उसको मिले 57% ऑफ वैलिड वोट और जीत गया इतने परसेंट मार्जिन से। यानी कि अगर मैं बोलूं वैलिड वोट वो 100% है, और वैलिड वोट तक पहुंचोगे कैसे? मान लो रजिस्टर्ड वोट है, रजिस्टर्ड वोट, अब आपको मैं समझा देता हूं कि रजिस्टर्ड वोटर है, उसका 96% निकालूंगा और उसका 90% निकालूंगा, तब जाके मेरा वैलिड वोट आएगा। और अगर वैलिड वोट की बात करें, मान लो ये वैलिड वोट है, ये 100 अपने आप में 100% है, तो इस 100% में से एक तो विनर बना। विनर कितना है? आपने बोल दिया जी विनर को मिले हैं 57%, तो लूजर को कितने मिलेंगे? लूजर को मिलेंगे 57% माइनस 378। तो आप तुरंत समझ गए, यानी कि अगर ये 57 है, टोटल मैंने 100 माने थे, तो मेरे को पता चल गया 14%, ये कितना 114 हो गया ना। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, ये 114 लिख दो, तो 14% की वैल्यू आ गई 378। यानी अगर 100% यानी टोटल वैलिड वोट पूछे होते तो तुरंत निकाल देता मैं। कैसे? आपने बोला यहां पर 2 और 7 और 00 2700, 14 से काट दिया, 14 दूनी 28, 14 7 98, 98। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा 27 तो अगर दे भी रखा है तो सिली मिस्टेक है, 27 तो नहीं है। इसने बोला है कि रजिस्टर्ड वोटर बताओ, तो मेरा आंसर कितना आएगा? आपने बोल दिया यहां 2700, अब यहां से यहां चले जाओ, 2700 पुट कर दो, हो गया सॉल्व। तो यहां पे 300, और अगर मैं इसको काटूं, इसको अगर मैं काट देता हूं, किससे कटेगा बताओ? यहां पर आपका आ गया 96 है ना, और यहां पे आपका 24, 4 से काट दो और यहां पे 25 कर दो, ठीक है, 1 0 और नीचे ले जाओ। तो आपने फिर से बोल दिया कि अगर 4 से काटेंगे तो 4 6, और यहां पर कितना आ गया 25, ठीक है, और यहां पे आपका 2 आ गया, तो 625 को डिवाइड, मतलब आंसर आ गया 6250 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 3125। दिस इज माय आंसर। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड तरीके कराने की कोशिश करता हूं मैं, कोई जादू नहीं, कुछ नहीं, वरना कुछ फायदा नहीं होता। आपके पास अगर समय है 2-3 साल वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा होगा, प्री में इस बार भी ये हुआ होगा। बताना कमेंट सेक्शन में, जब आप पढ़ के गए थे तो आपने जहां से भी पढ़ा था वहां पे हर चीज में कोई ना कोई लूप होल दिखाया जाता था। क्वेश्चन में होते हैं लूप होल, बट प्रैक्टिकली पेपर में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेपर में आप प्रॉपर मेथड, और जो ये मैं मेथड बता रहा हूं मैं वैसे भी इसी तरीके से कराता हूं, तो इसीलिए स्ट्राइक करता है। जब आप प्रैक्टिस इसी तरीके से करते हो तो फायदा होता है आपका। एक आर्टिकल को एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 4/13 पे बेचा जाता है तो लॉस हो जाता है इतना, और यदि उसको सेलिंग प्राइस के 60% पे बेचा जाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा? देखो, कोई चीज सीपी की कॉस्ट प्राइस है और एसपी सेलिंग प्राइस, तो एसपी पे ना बेच के 4/13 ऑफ एसपी पे बेच दूं, तो अगर लॉस 22% का है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका मतलब 78/100 ऑफ सीपी हो गया? यानी मैंने क्या किया, न्यू एसपी को इक्वेट कर दिया, न्यू एसपी बराबर न्यू एसपी, भाई एसपी को इतना कर दिया। तो जब 22% का लॉस आपने बोल दिया 22% का है, ठीक है, तो आप अगर सीपी का 78% निकाल दोगे तो यही तो एसपी है, इतने में ही तो बेच रहे हो, तो सीपी का 78%। तो आपने बोला ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहां पे 2 कर दो, यहां पे 39 कर दो, यानी कि एसपी और सीपी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 200, और यहां पे 39 और 13। लेकिन इस इतने पे नहीं बेचना, उसने बोला अगर एसपी का 60%, यानी इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आप ऐसे कर लो कि 200 रुपए की चीज, आंसर के लिए कर रहा हूं,
39 इंटू 13 का 60% निकाल दो, यानी आपने 60% निकाला तो आपने बोल दिया यहां पे 0, इतने पे बेचना है। तो आपने बोला ठीक है यार ये भी ठीक है, तो इसको काट देते हैं, यहां पे 3 कर देते हैं। तो अब ठीक है, हाँ, तो आपने बोल दिया इसका मतलब नीचे आ गया आपका 1 2 3, 13 3 39, 39 और 39 को कर दो, तो यहाँ पे 13 निम 17 इधर कर दो, 17 11 13 तिया और 39 40 और 4 407 7 21, नहीं 507 ना, 507, इसको काटो कितना आ रहा है 1521। यानी कि हो क्या रहा है, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस था उसके 60% पे बेचना है। तो जब 60% पे बेचना है तो मैंने इसको 60.6 कर दिया 60%, तो आपको तुरंत पता चल गया कि कोई चीज 1000 रुपए की 1521 में बिक रही है, यानी कि 52.1% का प्रॉफिट है। ये वाला आंसर है, वेरीफाई कर लो एक बारी। हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं सिर्फ वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें दिक्कत हो सकती है। मैं आऊं आपको ऐसे क्वेश्चन करा दूं जो चले जा रहे हैं तो बस आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप सीख कुछ नहीं रहे। जब आपको दिक्कत आए तो समझ लेना आप सीख रहे हो कुछ। 3 क्वेश्चन हुए अभी तक, तीनों अच्छे क्वेश्चन है या नहीं है, पूछो अपने आप से। सारे अच्छे क्वेश्चन है, बट ये आ चुके हैं पहले भी, मेरे ख्याल इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका होगा। एक आर्टिकल को 54% प्रॉफिट पे, चलो चैलेंज है, करके दिखाओ, टाइमर स्टार्ट करो, करके दिखाओ ये, ठीक है। तो 54% प्रॉफिट पे बेचते हैं। यदि कॉस्ट प्राइस को 75 रुपए से बढ़ा दिया जाता है और सेलिंग प्राइस को 66 से घटा दिया जाता है तो प्रॉफिट 40.8। देखो मान लो हम किस पे काम कर रहे हैं, एसपी और सीपी के रेशियो पे। मान लो पहले सीपी कितना था 100x, तो एसपी कितना होगा 154x, क्योंकि 54% का प्रॉफिट था। कॉस्ट प्राइस को 75 से बढ़ा दिया, ठीक है, और सेलिंग प्राइस को 66 से घटा दिया, तो अब ये रेशियो कितना हो गया, आपने बोल दिया जी 100 रुपए, ये अगर सीपी है तो ये 1408, पॉइंट हटा दो तो इतना आ गया, अब ये इतना आ गया। आपने बोला बात तो सही है, मतलब एक्चुअल में एसपी और सीपी ये पहले था, जब मैंने इसमें पहले इतना था 100 और 154, मैंने इसमें 75 जो 75 जोड़ा और 66 माइनस कर दिया तो नया रेशियो आ गया। आपने बोला ठीक है, परफेक्ट। तो हम इसको किससे काट सकते हैं, 25 से काट देते हैं, 4 25 3 और यहां पे 40, 25 से काटा, इसको 11 से काट दो, 14 6 1 और 30 बच गया 2 128, और काट दो, यहां पे 4 से काट दो 3 3.2 हो गया अगर इसको काट दे बस। तो ये आ गया 14x माइनस 6 और यहां पर कितना आ गया 3 2 32 12.8x और 9.6, तो आपने तुरंत इधर भेज दिया, ये 1.2x हो गया और ये 15.6, यही आ रहा है 1.2x और यहां पर कितना हो गया 15.6, तो इसको काटो, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 12 13, यानी x की वैल्यू हो गई 13। लेकिन रियल में पहले कितना सीपी था, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, तो 100x था, तो तुरंत आ गया 1300। आप ये सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं हम कहां फंस गए थे, सीधा ट्रेडिशनल बेसिक से ये ऐसे हो सकता था। अब कितने लोगों ने ऐसे किया है, किया आपने, कोई रेशियो निकाल रहा होगा, कोई इसको सॉल्व कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, सीधा सीधा करो, कुछ भी नहीं किया मैंने इस पे। ये है कि मेंस के लिए सुपर 100 स्टार्ट होने वाला है, अनाउंसमेंट करूंगा जल्दी, ऐप पे मैंने बना दिया, अनाउंसमेंट का भी टाइम नहीं मिल रहा, अनाउंसमेंट करूंगा, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। एसएसटीजीएल मेंस 2025। आगे चलते हैं, एक बुक दे रहा है 4% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे और एक किताब फ्री भी दे देता है 15 किताब के साथ, तो उसको 35% का प्रॉफिट होता है। तो एमपी कितना है, देखो कुछ भी नहीं है, आपने बोला एमपी बाय सीपी, हमेशा एमपी बाय सीपी पे सबसे पहले डिस्काउंट दो। डिस्काउंट कितना है 4% का, तो 96/100, तो एसपी बाय सीपी तक पहुंचना है, क्योंकि आपको पता है जब हम मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं और चीटिंग वीटिंग करते हैं या फिर कोई भी फ्री चीजें देते हैं तब हम एसपी पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, एमपी से एसपी। अब आपने बोला कि 15 के साथ एक फ्री,
दुकानदार के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होता है। दुकानदार की जेब से कितने गए? 16 गए। कितने का सीपी? 16। पैसे कितने के मिल रहे हैं? 15 के। सॉल्व। तो आपने बोल दिया ठीक है 16, और ये वाला अभी तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 6। अब आपको ये ऑलरेडी दे रखा था कि इसका मतलब ये जो है ये 35% का प्रॉफिट है, यानी कि इसको भी आप कह सकते हो ये 100 और ये 135। कर दो सॉल्व। तो 100 से 100 कट गया, 15 निम, यानी कि एक्चुअल में एमपी और सीपी का रेशियो 9 और 6, यानी 3 और 2, यानी कि 1/2 का मार्कअप है, यानी 50% का मार्कअप है। सॉल्व। ये लगभग सभी लोग ऐसे ही करते हैं। अब तो चले आगे। नेक्स्ट, 12 पेन का और 7 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है इतना। मान लो 12x और 7y की, मतलब पेन, एक पेन की कॉस्ट प्राइस है x, एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं y, तो ये 285 ऐसे दे रखा है। यदि कॉस्ट प्राइस पेन की 6 रुपए से कम हो जाती है, x -6 हो जाती है, और पेंसिल की 5 रुपए से बढ़ जाती है, y +5 हो जाती है, तो 11 पेन का यानी 11 x -6 और 3 y +5 का कॉस्ट आ गया 118। एक इक्वेशन ये दे रखी है आपको, इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आपके आ गया 11x 66, 3y और 15 118, तो यहां पे 51 चला गया, तो ये आप काट के पूरा 169 लेंगे, यानी कि आ गया 11x + 3y की वैल्यू 169। ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको। तो आपको 2 पेन और 2 पेंसिल का कॉस्ट चाहिए। इसमें से एक हटा दो, ये 2 है, 1 में से 2 घटा दो, 12 में से 11 चले गए x, और यहां पे 4y, और यहां पे 285 में से 169 अगर माइनस करोगे तो 6 और 116, यानी कि ये आ गया 116। लेकिन मुझे चाहिए क्या? 2x और 2y चाहिए मेरे को। तो अब आपने बोला अगर जैसे ये आ गया, आपको इसको ऐसे इट इज रख देते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11x 44y, 11 से करोगे 6 7 2 1276, और यहां पे भी 11x 3y और 169, तो 11 से 11 कट गया, नेगेटिव नेगेटिव, 41y की वैल्यू आ गई आपकी 16 में से 9 चले गए 7 और 6 0, ठीक है ना, 1 1, तो 41 से काटोगे कितने पे जाएगा? 2 और 7 27 पे जाएगा, यानी y की वैल्यू 27 है। ठीक है, किसी भी ऊपर वाले में पुट कर दो। किस में पुट करोगे? इसमें पुट कर दो, तो x + 27 108, 108 + 116 सॉरी इक्वल्स टू 116, तो x की वैल्यू 8, यानी कि जो पेन था वो 8 रुपए का था और पेंसिल 27 रुपए की थी। बढ़िया, मैं शाका लगा बुम बुम की पेंसिल है। तो ये आपका आ गया 8, यानी 2 × 35 70। कोई जुगाड़ नहीं, कुछ नहीं। देखो आपने देखा होगा मेरे बच्चे, मतलब आपको जैसे अगर आप नए नए बच्चे हो और नए नए मुझे देखना शुरू किया आपने, तो आपने देखा होगा मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं लगा रहा जो देख के लगे भाई वाह, ऐसा फील हो रहा है। हाँ, अगर थोड़ा एक्सपीरियंस बच्चा है उसको हर क्वेश्चन में लगेगा भाई यही रियलिटी है, दिस इज रियलिटी, ये सच है। वरना आप हर चीज में ऐसे देख लोगे कि अरे यार ये भी तो दिख रहा था। हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई जादू दिख जाएगा, हर क्वेश्चन में। ठीक है, मैं पेड में भी बहुत ज्यादा जादू नहीं दिखाता। कहीं आप सोच रहे हो कि पेड में डिफरेंस करता हूं, करना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेप्ट करते हैं हम कि डिफरेंस होता है, बट प्रैक्टिकल चीजें ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, एम और एन ने बिजनेस स्टार्ट किया और एम ने इतने रुपए ज्यादा लगाए एन से, लेकिन 2 महीने के लिए एम ने लगाए 2 महीने के लिए और एन ने लगाए 7 महीने के लिए। एम का शेयर है 139 ज्यादा। देखो सबसे पहले प्रॉफिट अगर टोटल इतना था, ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लग रही है, बट अगर हम देखें कि अगर 139 इसका, देखो यहां से पकड़ लो क्वेश्चन 5977 का, क्योंकि एक तरीके से अगर हम देखें कि एम का शेयर इतना ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं अगर ये
139 सीधा सीधा जाएगा 4 पे, और 9 27 43। यानी आपने बोल दिया कि टोटल अगर हम देखें m प्लस एन वो है 43 और m माइनस एन देख लें तो वो है 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को जोड़ के आधा कर दो 22, और n की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को घटा के माइनस कर दो 21। यानी कि इस रेशो में पैसे बटेंगे, इस रेशो में पैसे बटेंगे। क्वेश्चन यहां से पकड़ लो। यानी कि आपने बोल दिया अगर m को 22 मिल रहे हैं तो n को 21 मिल रहे हैं। अब पैसे किस हिसाब से मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मान लो m ने लगाए x रुपए 2 महीने के लिए, और n ने कितने लगाए x माइनस 31,000 7 महीने के लिए। तो इसी हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। मतलब प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इस रेशो में मिलता है। तो m को मिले 22, इसको मिले इतने, तो यहां पे 3 कर दो 3, यहां पे 11 कर दो, तो यहां पर आपका आ गया 3x बराबर 11x और 31 इंटू 11, यही है। तो 8 आ गया, 8x, इसको इधर भेज दो। तो हम इसको लिख देते हैं 0 0 0 1 4 3 और 8, ये x की वैल्यू। तो 8 से काटो, 8 चौक 32 और बच गया 20, 8 दूनी 16 और फिर आपका 8 छिक 48। 4 to 6 से एक ही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अभी तक मैं बात करूं 7th भी कैलकुलेटिव था, 6th भी कैलकुलेटिव था, ये ठीक था, इजी क्वेश्चन था, ये भी कैलकुलेटिव था। 100 सुनार की 1 लोहार की, समझते हो, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन ही कराएंगे। ये भी अच्छा था, ठीक था क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बढ़िया ही कराऊंगा। ये भी कैलकुलेटिव था ताकि आप बार बार रिवाइज करो। ये भी कैलकुलेटिव था क्योंकि नहीं दिखेगा, जुगाड़ नहीं दिखेगा, कोई कितना कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीजें आए तो आप सीधा मल्टीपल मल्टीपल ढूंढना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, मैं करा दूंगा। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं, जुगाड़ से करा देता हूं। ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट है वो इतने साल का, इतने परसेंट पर एनम पे इतना है। तो बताओ अमाउंट कितना आएगा यदि रेट इतना और टाइम इतना। यहां से आपको मतलब समझ में आ रहा है, टाइम मतलब जो आंसर है वो 5/2/3 का मतलब कितना आएगा, 5/2/3 और ठीक है ये कितना आ गया, 5 से 15 17/3 ही है। ठीक है, एक तो ये है, ये 9.2 है, और यहां पे देख लो 9 ये 27, 27 और 3 32/9, ये आ गया। अगर हम इसकी बात करें 2808, मैं जुगाड़ से बता रहा हूं कि क्या कर सकते हैं, बट कितना लेंथी पहुंच जाएगा वरना ये। 2808 को देख लो तो कितना आ रहा है, 8 चला गया 272। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा कि सेम व्हाट विल बी द अमाउंट पेएबल ऑन द सेम सम इतना। आपका दिमाग सबसे पहले कैसे जाएगा, आप बोलोगे कि जो प्रिंसिपल है वो पी है। शुरुआत कैसे करते हो, ऐसे करते हो कि पी प्रिंसिपल है 2.7 पी इंटू आर इंटू टी कितना है 32/900, क्योंकि 9 आ गया तो 100। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2808। तो यहां से पहले पी निकलेगा, आपने बोला ठीक है। व्हाट विल बी द अमाउंट पेएबल ऑन द सेम सम एट द रेट ऑफ 9.2। अब आपने बोला जो पी निकला, मतलब जो मेरा आंसर है वो कितना है, एक तो पी है, और पी में समझना इस चीज को, जो भी आया पी इंटू आर इंटू टी, टी कितना है 5, 3 15 17/3। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर मुझे पी मिल जाता है, उसका मल्टीपल अगर मैं ढूंढ लेता हूं तो मुझे यहां से पता चल जाएगा कि आंसर है। वरना कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको फर्स्ट स्टेप में हमेशा स्किप करने चाहिए। आप स्किप कर सकते हो पहले उसमें, और पेपर में भी स्किप कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि ये, एक काम करते हैं, इसको स्किप करते हैं, बाद में करते हैं इसको, है ना, फ्लो टूट जाएगा, वरना बाद में करता हूं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इंटरेस्ट
अर्न ड्यूरिंग द 2 year ऑन अ सर्टेन सम इज इतना एंड सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये पता क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, 2 year लिखा हुआ है, सेकेंड ईयर कह रहा है ये। एक मिनट, यदि राशि के दूसरे वर्ष में, सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष में, सेकेंड लिखना चाहिए था, ठीक है। अब चलिए इसमें करेक्शन करके फिर सॉल्व करो। हिंदी में ठीक लिखा है, यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान इतना इंटरेस्ट आता है। अब सुनना मेरी बात, आपने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। 12% का मतलब कितना होता है, आप बोल रहे हो जी 3/25। तो मान लो 625 प्रिंसिपल है, तो पहले साल में कितना आएगा, 25 या 75। दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट आएगा, 75, और 75 का 3 दिया 9, इतना। यानी कि अगर टोटल देखते 2 सालों में देखते तो ये आता, ठीक है। 2 year तो लिखा नहीं है, 2 लिखा होता तो समझ में आ जाता 2 year। इसने सेकंड ईयर का पूछा है, तो सेकंड ईयर में हमारा 84 आ रहा है इंटरेस्ट। तो इसका मतलब 84 की वैल्यू आपको 84 की वैल्यू आपको दे रखी है 9828। तो 625 की वैल्यू पूछी है, तो आप देखो 625 इंटू समथिंग, क्योंकि 9828 और 84, तो 625 किसका मल्टीपल है, 125 का। मुझे एक ही 125 दिख रहा है, ये वाला। या तो 125 के मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि या तो वो 125, 250 इस तरीके से दिखता है आपको। आपको दिख रहा है 125 का यही मल्टीपल है, सॉल्व तुरंत। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए ये वाला ट्राई करिए, आप अटेम्प्ट करो। पानी की बोतल होल्ड ऑन, चलिए करिए। ट्रेन ए है, वो एम से 8:20 पे निकलती है और एम पे 3:20 पे पहुंच जाती है, यानी कि ए को 7 घंटे लगते हैं। ट्रेन बी जो है वो 10:20 पे निकलती है और 3:20 पे पहुंचती है, यानी इसको 2 घंटे कम लगेंगे, 5 घंटे। तो बताइए कब मिलते हैं ये तो करते होंगे आप, बड़े आराम से कर लोगे। आप मान लीजिए यहाँ पे 35 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है। इसकी स्पीड है 5 की और इसकी स्पीड है 7 की। 8:20 से दोनों को सेम टाइम पे चलाओ 10:20 तक, यानी कि 2 घंटे सिर्फ ए चलेगा, 2 घंटे ए चलेगा। 5 × 2 यानी 10, यानी कि 35 में से 10 यूनिट चली गई तो 25 यूनिट, यानी कि जो एक्चुअल में यहां पर आप टोटल डिस्टेंस मान लो ये 10 यूनिट है, टोटल 35 था, ठीक है। लेकिन 10:20 पे सेम टाइम चलाओगे तब जाके रिलेटिव स्पीड काम आएगी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि 8:20 से ए चल गया तो 10 यूनिट चल जाएगा 2 घंटे में। तो आपने बोला अब जो बचा हुआ है ये दोनों कवर करेंगे। रिलेटिव स्पीड जो डिस्टेंस कवर करती है वो तब करती है जब टाइम कांस्टेंट है। तो रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिलेटिव स्पीड कर दो बस इसको, डिस्टेंस आपका आ गया 25 यूनिट, रिलेटिव स्पीड आ गई क्योंकि दोनों एक दूसरे से की तरफ आ रहे हैं, एम और एन से। यहां पे एम है, ये एन है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि यहां पे 25 है और यहां पे दोनों की जुड़ गई तो 12। तो जो टाइम लगेगा वो 25/12, यानी कि 2 घंटे और 1/12 × 60 तो 5, 2 घंटे 5 मिनट, यानी कि 10:20 के बाद 5 मिनट और 2 घंटे और, यानी कि 12:25 पे मिलेंगे। ये सिली मिस्टेक किसी ने बी कर दी होगी जल्दबाजी में। भाई 2 घंटे 5 मिनट कितने बजे के बाद है ये आपका 10:20 पे, तो 10:25 तो आएगा ही आएगा, 25, 10:25 के बाद 2 घंटे और लगा लो, 12:25। चलिए आगे चलते। एक आदमी है, वो वॉक करता है व्यू पॉइंट से और वापस जो आता है वो कार से आता है और टोटल टाइम 7 घंटे 45 मिनट लगते हैं। 7 घंटे 45 मिनट, इसको मैं फ्रैक्शन में तोड़ देता हूं तो 31/4 घंटे लगते हैं। कब, मतलब चलता वॉक है, आता कार से है, तो टाइम लगता है 31/4।
और 6 घंटे बचा लेता है यदि वो कार से जाता, ड्राइव करके जाता, यानी कार से जाता और कार से आता तो 6 घंटे बचा लेता, यानी कि उसको लगते 1 घंटे 45 मिनट, यानी कि 7/4 आवर्स लगते। तो दोनों तरफ कार से, यानी कि इधर 7/8 और 7/8 है, ठीक है। तो अगर इधर 7/8 है तो डब्ल्यू का भी निकाल सकता हूं मैं, वॉक का। तो 31/4 में से 7/8 माइनस कर दो, 2 और 2, यानी कि 62, नीचे 8 आ गया, और 62 माइनस 7, यानी कि एक तरफ चलने के लिए 55/8 आवर्स लगते हैं। तो अगर वो दोनों तरफ चलता, यानी कि एक डब्ल्यू की वैल्यू है 55/8, तो दो की कितनी हो गई, 2 × 55/8 आवर्स, यानी कि 55/4, तो 13 1/4, 13 1/4 नहीं, 13 1/4, 13 3/4, 13 × 4 = 52, 13 3/4, इतना टाइम लगेगा। तो 13 आवर्स और 3/4 × 60 15, 13 आवर्स 45 मिनट्स। ये गलत है, ये वाला आंसर है। ध्यान से समझो, वॉक और कार से इतना टाइम, कार और कार से इतना, तो दोनों आधे आधे हो गए। तो जैसे ही मैंने ऊपर ये पुट किया तो मेरे को वॉक का मिल गया, और मेरे को दोनों तरफ वॉक का पूछा था, सॉल्ट। अब ये बहुत बच्चे कनेक्ट कर रहे होंगे कि यार आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में जो क्वेश्चन है ये तो आपके पूरे बैच से डायरेक्ट है, बैच से छोड़ दो। जो यूट्यूब पे प्रॉपर फॉलो कर रहा है कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आपने इस टाइप के क्वेश्चन मेरे को कराते हुए नहीं देखा? यहां तक कि जो मैंने 180 क्वेश्चन अरिथमेटिक के कराए थे, क्या उसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे? ये वाला था नहीं? क्या ये वाला नहीं था? था ना ये वाला? सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे लगभग। ये वाला नहीं था? ये भी दिख जाएगा। क्या इलेक्शन वाला नहीं था? क्या ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस वाला नहीं था? आपको दिख जाएगा। आप पीडीएफ से भी चेक कर सकते हो। जो नया बच्चा है उसको अगर लग रहा है कि हम शोबाजी कर रहे हैं और एम ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोग बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, उनको सुंदर चेहरा पसंद नहीं आता। मजाक कर रहा हूं, तो इस वजह से, ठीक है, वो भाई नहीं मानते, वो पता नहीं ऐसा क्यों उनको लगता है कि पता नहीं मैं उनकी महिला मित्र छीन लूंगा। भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूं अपनी शादी से, बोलना तो पड़ेगा। 2 बच्चे भी है मेरे, तो टेंशन की कोई बात नहीं, इतने टेंशन मत लिया करो। चिढ़ते ही रहते हो आप पूरे दिन, है कुछ भी लिख देते हो। खैर कोई नहीं। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, इतने डिस्टेंस कवर करने के लिए सलज 4 घंटे फालतू लेता है केविन से, लेकिन अगर सलज अपनी स्पीड डबल कर देता है तो उसको 9 घंटे कम लगते हैं। यानी सलज के हिसाब से देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम क्या हो जाती है? सलज के हिसाब से जो स्पीड है वो अगर 1 से 2 हो जाती है तो टाइम 2 से 1 हो जाएगा। यानी कि जो गैप है वो कितना, मान लो इसको लगता था, केविन को टी लगता था, तो इसको पहले टी पर +4 और फिर टी -9, तो दोनों का डिफरेंस 4 घंटे फालतू और 9 घंटे कम, यानी दोनों का डिफरेंस है 13 घंटे का। यानी सलज को पहले 26 घंटे लगते थे, तो सलज को अगर 26 घंटे लगते थे तो स्पीड कितनी थी? सलज की स्पीड थी 182 डिवाइडेड बाय 26, तो आपने बोल दिया ठीक है, सीधा 7 पे जा रहा है। इतनी थी स्पीड उसकी, कुछ है ही नहीं, सीधा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 195 और वो ओवरटेक करती है, 1 मिनट सुना, इसको क्या हो गया? कोई दिक्कत हो गई क्या? 1 सेकेंड। हिल गया कुछ? कोई नहीं, दोबारा से पीडीएफ खोल लेते हैं। होल्ड ऑन। कौन सा क्वेश्चन था? लेट मी चेक। कहां तक पहुंच गए थे अपन? ये रहा।
ठीक है, पता नहीं ये लाइन सी कैसे आ गई, एक अजीब सी लाइन आ गई, कोई नहीं। एक ट्रेन है जो, एक सेकंड रुकना जरा, इसको वो तो नहीं करना पड़ेगा रिफ्रेश, चलो छोड़ो, करते हैं क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। समथिंग इज रॉन्ग आई गेस, नो, रुको यार एक मिनट, दोबारा से खोलता हूं, ठीक है, कुछ इश्यू होगा। और बताओ क्या चल रहा है जीवन में। दिक्कतें हो रही हैं, वो चलती रहेंगी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, देखो हम तो बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, बस दिक्कतें बदल जाती है, हर बार चेंज हो जाती है, परेशानियां इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। अब ठीक आना चाहिए, देखते हैं, लेट्स सी। ओपनिंग अब मैं करूंगा, इसको रोकता, फिर एडिट करता, इतनी सारी चीजें करता, टाइम वेस्ट होता। एक आध मिनट का ब्रेक है, आपको वीडियो बढ़ा लेनी है और कुछ नहीं है, इस टाइम पे वीडियो बढ़ा लेना और क्या। ठीक है चलो, मिल गया, सही है, खुल गई। मैं कह रहा था कि अगर ट्रेन है वो 195 मीटर की है, ओवरटेक करती है एक आदमी को जिसकी स्पीड है इतना, सेम डायरेक्शन में 13 सेकंड में, तो यही ट्रेन कितना टाइम लेगी एक और ट्रेन को क्रॉस करने में जिसकी लेंथ है इतनी और अपोजिट डायरेक्शन में। सबसे पहले आपको बस एक ही फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने बोला हाँ, ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि लेंथ ऑफ ये 195 है, डिस्टेंस मतलब स्पीड की लेंथ, और आदमी 0 है तो 0 ले ली। टाइम कितना लग रहा है 13, और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में कितनी होती है, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस आदमी की कितनी है, आपने बोल दिया 5/18, ऐसे कर लो, ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में, तो यहां पे 15 आ गया, यानी कि स्पीड आ गई 25/18, और यहां पे प्लस 15 कर देता हूं अगर मैं, तो यानी कि ये मेरा कितना आ गया 15 और 18, 15 27 और 295/18, ये मेरी है स्पीड ऑफ ट्रेन। अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी फिर से वही स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ये आ गई 295/18 प्लस दूसरी की कितनी है, अपोजिट में रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है माइनस की जगह, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, अपोजिट की कितनी है 76, 5/18, तो ये आगे आपका आ गया S1 + S2 और डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, ठीक है। तो इनकी एक की लेंथ कितनी है 195 और दूसरे की लेंथ कितनी है 255 डिवाइडेड बाय टाइम, बस सॉल्व कर लो। तो ये आपको कितना आ गया, आपने बोल दिया 255 और 195 0 और 5 450, यानी कि आपकी वैल्यू हो गई 450, और इसको कितना लिखोगे 18, और यहां पे 5 × 30 और 7 × 5 35 और 380, और 380 एक हो गया और 295 एक हो गया, 5 7 675, तो आंसर आ गया टाइम बराबर 450 18 675 ही है, यही आ रहा है, 295 सही निकाला है, 15 और 8 × 5 40, ठीक लग रहा है। तो आपने बोला 25 से काटो, किससे काटे 15 15 30, तो 15 चौक 60 और 5 45, 9 और 5 5 और 6 12 आ गया, सॉल्ट, ठीक है 12 सेकंड। देखो एक ही फॉर्मूला यूज किया है मैंने, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। रिलेटिव स्पीड या तो S1 - S2 हो सकती है या फिर S1 + S2 हो सकती है, कंसेप्ट के हिसाब से देख लेना है। सेम डायरेक्शन है तो S1 - S2, अपोजिट डायरेक्शन है तो S1 + S2। डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन होती है, लेंथ ऑफ टनल होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लेंथ ऑफ ट्रेन थी दोनों की, यहां पे आदमी की लेंथ 0 होती है, छोटा होता है ना, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होता है,
पोल की लेंथ कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट, दो पाइप हैं, ठीक है, एक 36 मिनट में और एक 45 मिनट में भर लेता है। एक और पाइप है वो खाली करने वाला है। तीनों पाइप एक साथ ओपन करते हैं और देन द एम्प्टी सिस्टम गेट, तो 70 मिनट में भर जाता है, पूरा काम 70 मिनट में हो जाता है। तो बताइए अगर एम्प्टी पाइप खाली करेगा तो कितने में करेगा? देखो आप मेरी बात सुनो, पहला पाइप में मान लो एक की एफिशिएंसी ए है 36 मिनट में, वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, बी कितना है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, क्या लोगे आप? आपने बोल दिया कि 360 ले लो, तो ए की एफिशिएंसी 10 मान लो और बी की एफिशिएंसी अगर 9 होता तो 4 होता, 8 आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप इसको और कम भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, ठीक है। 9 4 9 36 और 10, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि ये मेरा काम 360 वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। ये कब होगा? जब एफिशिएंसी 10 प्लस 8 और माइनस करने वाले की एफिशिएंसी माइनस एक्स ले लो, मतलब जो एम्प्टी करने वाले की मान लो एक्स है। लेट एफिशिएंसी ऑफ एम्प्टी पाइप इज एक्स। नेगेटिव क्यों हुई? क्योंकि खाली करेगा। तो ये टोटल एफिशिएंसी इंटू टाइम कितना है? 70। सॉल्व कर लो, इससे ये काट दो, तो x की वैल्यू आ गई 36/7 और इधर आएगा 18 माइनस 36/7। ऐसे कर लूं क्योंकि x इधर भेज दिया, बिल्कुल ठीक है। तो आपने बोला ठीक है, इसको अगर आप ले लेते हो 18, तो यहां पे 7 और 2 5/7 यही आएगा। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 18 36 बटे, मैंने कुछ सिली कर दी शायद। नहीं ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। अगर मैं 18 बार ले लेता हूं तो 1 7 में से 2 गए 5, 5/7, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। तो अब आपने बोला ये उसकी एफिशिएंसी है एक्स की। तो अगर 360 यूनिट पूरे गायब करने हैं तो ये आ जाएगा 18, और अगर आप इसको करोगे 18 7, 18 इंटू 7, 7 ऊपर चला गया और नीचे आपका आ गया 7 का मल्टीपल यही है 28, आप डायरेक्ट देख सकते हो। तो यहां पर आपका आ गया 18 से 18 5। हाँ ठीक है, देखो फिर से बता देते हैं। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, थोड़ा मतलब प्रेजेंटेशन थोड़ी सी वीक हो गई है ना, इंप्रूव कर देता हूं प्रेजेंटेशन। आप देखो ध्यान से, आप इसको और कम ले लो, आप ऐसे ले लो, इन दोनों का जैसे आप एलसीएम लेते हो तो आप ले लेते हो 180, तो इसकी एफिशिएंसी 5 हो गई, ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी 4 हो गई। ऐसे करते हो। तो वर्क 180 कब कराना है? जब तीनों 5 + 4 - x एफिशिएंसी इंटू टाइम ले लेते हो 70। तो आपने बोल दिया 18/7 और 9 - x, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी, यही आ रही है, ठीक है, 9 में से 18/7, 7 9 63, 45/7 आ गई, ठीक है। अब आपने बोल दिया कि मेरे को टाइम चाहिए, अगर पूरा 180 यूनिट किससे निकलवाना है? 45/7 से। तो बस 9 और यहां पे 4, तो यहां पे 28। वैसे तो 7 को देखते ही पता चल गया था, प्रेजेंटेशन थोड़ी वीक हो गई थी, फंबल टाइप हो जाता ना जैसे, वो हो गया था। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी आंसर आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1800 ले लो, कोई भी कुछ भी ले लो, आंसर आ जाएगा। पाइप ए है वो 2/7 यूनिट 18 घंटे में, पाइप बी 5/9 यूनिट 25 घंटे में। दोनों पाइप को 3 घंटे तक ओपन किया और फिर बंद कर दिया। पाइप आर जो है उसने उसे ओपन किया और उसने जितना भी भरा हुआ था उसको 8 घंटे में खाली कर दिया। तो अगर तीनों को लगा देंगे तो कितने दिन में भर जाएगा? देखो ध्यान से, 2/7 18 घंटे में, तो टोटल 63 आवर्स में काम हो जाता है पहले वाले का। और अगर 5/9 25 घंटे में, तो टोटल 45 में हो जाता है। यानी कि अगर एक जगह 63 पहले वाले को पी लगा लो, दूसरे वाले को 45 इंटू वर्क बराबर, वर्क इक्वेट कर रहा हूं, एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम, ऐसे करके कर लो कि पी की एफिशिएंसी पी है, टाइम आ गया 63 घंटे, क्यू की एफिशिएंसी क्यू है और टाइम आ गया 45 घंटे। तो आपने बोला ठीक है, ये भी ठीक है।
तो अगर मैं इसको 630 ले लेता हूं तो P की एफिशिएंसी 10 आ गई और Q की एफिशिएंसी 14 आ गई। ठीक है, अब आपने बोला कि इसने P और Q ने 3 घंटे तक काम किया, यानी कि 10 प्लस 14 24 यूनिट 1 घंटे में करता है, तो 3 घंटे में 72 यूनिट काम किया। तो ये 72 यूनिट आर ने 8 घंटे में डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि आर की जो एफिशिएंसी है वो 9 की है, यानी कि आर की जो एफिशिएंसी है वो है 9 यूनिट नेगेटिव, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर देता है, एम्प्टी कर देता है। तो अगर तीनों मिलके काम करते हैं, यानी 630 टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो आपने बोला 24 माइनस 9, तीनों की कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं ना, कैसे कर रहा हूं, 10 प्लस 14 माइनस 9, ये टोटल वर्क है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है ना, वर्क कितना है 630 और एफिशिएंसी कितनी है, पहले की, दूसरे की, तीसरे की जो माइनस 9 आई है, तो आपने बोल दिया 15 आ गया, ये 15 चौक 60 42 घंटे सॉल्ट। बहुत सारे लोग 630 को देखते ही बोल सकते हैं 7 का मल्टीपल आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सही है, कर सकते हो आप ये सारी चीजें। हम नहीं कराते, हम प्रॉपर सिखाते हैं, क्योंकि मेरा काम है सिखाने का। पेपर में आप क्या करके आते हो, कुछ चीजें ऐसी करके आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हो, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलूंगा कि 7 के और भी मल्टीपल आ सकते हैं, मैं ये लेके चलूंगा, है ना। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल बना लो पहले, एबीसी, ए बी सी, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, डी यहां पर एट डी, डी बी सी, डी बी सी, ये आपको दे रखा है 16 और ई एक पॉइंट दे रखा है बीसी पर सच दैट सी ए ई, यानी ये मान लो ये आपको दे रखा है 51, तो आपसे ए ई बी पूछा है, ए ई बी ये वाला पूछा है, तो आप मुझे बताइए यदि ये 90 है, ये भी 90 हो गया, 90 90 51 39, तो ये भी 39 हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया, 125 हो गया, तीनों को जोड़े 180 होता है, 45 55 125, ठीक है, सही जोड़ा, सिली हो सकती है, 135 कर सकते हो, गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट डायग्राम बनाना था, ये क्वेश्चन हल्का लगा, पहला क्वेश्चन ऐसा लगा जो बहुत हल्का था, एडवांस में सारे आपको हल्के ही दिखेंगे मुझे लगता है। एबीसीडी ट्रेपीजियम है सच दैट बीसी, पहले ट्रेपीजियम बना दो, नाम बाद में देंगे, ठीक है। आपने बोल दिया बीसी इज पैरेलल टू एडी, बीसी इज पैरेलल टू एडी, ए बी सी डी ऐसे मान लो, ठीक है। अब आपने बोला कि एसी और सीडी बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर है, ठीक है। अब आगे बी ए सी दे रखा है 131, और तरीके 131 दे दिया, ठीक है, चलो 131, और एबीसी दे रखा है 20। देखो पैरेलल लाइंस में कोई इंटीरियर एंगल होते हैं, इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो आपने बोल दिया ये कितना दे रखा है 151, तो 29 आ गया यहाँ पे, ओके। और अगर आइसोसेलेस की बात कर रहे हो, ये इसके बराबर, तो ये भी 29 आ गया। आगे चलता है, अब आपसे पूछा एसीडी, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कैसे, ये भी 29 ये भी 29, तो ये वाला कितना हो गया भाई 180 माइनस 29 29 58, तो 122 हो गया ना ये, तो सॉल्व। ये भी आसान था क्वेश्चन, लेकिन हाथ रुक सकता है किसी किसी का, एडवांस मैथ तो ऐसी हो जाएगी मेरे ख्याल मक्खन की तरह। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के, ऐसे बना लेते हैं, पैरेलल दे रखा है, ट्रेपीजियम है या नहीं पता नहीं, बट क्वाड्रिलेटरल है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ओके। इसका नाम दे दो ए बी सी और डी, ठीक है। तो ट्रेपीजियम ही तो हो गया, देखो अगर पैरेलल दे रखा है तो ट्रेपीजियम, तो इसने बोला डायगोनल्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करने हैं, अगर ये ए है ये बी है, तो ये जो आंसर आ गया वो ए माइनस बी का हाफ आ गया मॉडुलस में, क्योंकि पॉजिटिव आएगा। तो अब ये देख लेते हैं, बस यही पूछा इसने, तो अगर ए बी की वैल्यू दे रखी है आपको 45 और सी डी की वैल्यू दे रखी है 53, ये 53 है ये 45 है,
तो आपने बोल दिया 53 माइनस 45, मॉडुलस है तो बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव आना चाहिए। डिवाइडेड बाय 2, 8 और 4 आ गया आंसर सेंटीमीटर। और इतना मटेरियल अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो इतने ग्राम का है, तो ओवरऑल वेट कितना होगा? देखो आपको मैं बता देता हूं, वॉल्यूम निकालना है, जो भी वॉल्यूम आएगा, आंसर बता रहा हूं, वो वॉल्यूम को 0.5 ग्राम से कर दो, ठीक है, और फिर लास्ट में 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलोग्राम में पूछा है। वॉल्यूम कितना आएगा वो देखो आप। वॉल्यूम है, अगर मैं ओपन मेटेलिक बॉक्स है ऐसे, समझना इस बात को, थिकनेस यहां से भी है यहां से भी है, इधर नहीं है, बस ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, ऊपर से थिकनेस नहीं है, समझना इस चीज को। तो अगर मैं पहले आउटर वाले क्यूबॉइड माइनस, यानी वॉल्यूम कितना आएगा 60 इंटू 40 इंटू 23, इनर वाला जो क्यूबॉइड है वो कितना आएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट है, ठीक है। 60 में से, अब अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, 60 में से 3 इधर से 3 इधर से चले गए, तो ये आ गया 54। ब्रेथ कितनी है 40, 3 इधर से 3 इधर से, ये आ गया 34। और यहां पे अगर आपने 6 माइनस कर दिया तो क्वेश्चन गलत। बहुत लोग यहां पे 17 कर देंगे, 17 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 20, ये 20 आएगा 20। क्यों? क्योंकि ओपन बॉक्स है। कई लोगों ने बस यहां से 3 करना है, यहां से मत कर देना। हाइट जो है ना, इसकी जो हाइट है ये आपकी 23 थी और अंदर वाले की 20 आएगी, आप 17 मत लिख देना। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया इंटू 0.5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 0.5 का मतलब आधा कर दो इसको, नीचे अंदर 10 आ गया, इधर 20 आ गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 एज इट इज, 12 3 36, हासिल आई 3, 12 दूनी 24, 2 7 6 0 0, माइनस यहां पे 0 0, 54 को 34 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 216, तो ये आ गया 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 16, तो 6 और 3 और 8, 18360, 18360, ये ग्राम में आ रहा है, तो 0 से 0 चला गया, लास्ट में 4 आ गया, तो ये वाला आंसर है। तो आप बोलोगे ये वाला आपका आएगा 924, ये ग्राम है तो किलोग्राम। अच्छा क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक, prone टू एरर। prone टू एरर, क्या एरर हो सकती है कि हम यहां पे 60 बड़े वाले में से छोटा 10 करना है, 20 करना है, यहां पे 23 में से एक ही बार 3 माइनस होगा, क्योंकि देखो थिकनेस 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो यहां से 3 3 माइनस कर दोगे, इधर से भी 3 3 माइनस कर दोगे, लेकिन हाइट जो है ओपन बॉक्स है। अब ये तो हलवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको दिख रहा है न्यूमरेटर c² प्लस s² का होल क्यूब है ये, यानी न्यूमरेटर 1 है। डिनोमिनेटर देखो 1/sc, इसको 1/ साइन और 1/cos लिख सकता हूं। इसको देखो a² प्लस b², यानी कि s² प्लस c² प्लस 2ab, यानी कि आपने बोल दिया 2sc माइनस 1, तो ये भी 1 हो गया, 1 से 1 कट गया, sc से sc, 1/2 आंसर है। अब कई लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे, इतनी देर में आपका आंसर निकल सकता है, टाइम भी वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर जो जो मेरे से नहीं पढ़ता वो इन चीजों से कनेक्ट नहीं करता, मुझे पता है, तो ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? भाई जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं पहले, और उनको एक तो रिवाइज होता रहे, और जो नए बच्चे हैं या फिर जो मेरे को नया नया जानना शुरू कर गए हैं, वो भी देखें कि देखो हम बहुत सारी चीजें अलग तरीके से कराते हैं, तो डेमो ही है ये, और इस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई मेरे को वो भी नहीं लगती कि यार क्या मैं कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहा किसी पे, ठीक है। काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग काम कर रहे हो, मेहनत क्यों कर रहे हो? घर वालों के लिए। जॉब किस लिए करोगे? पैसे के लिए। हम भी सेम ही कर रहे हैं, सेम ही है। नेक्स्ट, एक्स निकालो, फिर सॉल्व करते हैं। एक्स कैसे निकालें? आपने बोल दिया 1 प्लस सी है, 2 बाहर ले लो तो 1 माइनस सी है, 2 बाहर ले लेते हैं, एक्स निकाल रहा हूं। फिर 2 है तो 1 प्लस एस है और 1 माइनस एस है, 2 से 2 कट गया, ये 1 माइनस c², ये 1 माइनस s², तो x की वैल्यू हो गई c² अपॉन s, सॉरी 1 माइनस s² अपॉन c², x की वैल्यू है ये, क्योंकि 1 माइनस c² s² और ये, तो आपका आंसर है x प्लस 1 बाय x प्लस 2।
तो ये एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2, तो एलसीएम ले लो, एस स्क्वायर सी स्क्वायर, एस की पावर 4 सी की पावर 4, 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर से क्या बन गया एस स्क्वायर, ये किसका है देखो, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है पूरा, और नीचे एस स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आंसर आ गया 1, तो 1 एस स्क्वायर सी स्क्वायर आंसर है। साइन मतलब कॉसेक हो गया, कॉसेक स्क्वायर, और कॉस मतलब सेक, डी आंसर है, सॉल्व। परफेक्ट। नेक्स्ट मैं ट्रेडिशनली कराऊंगा क्योंकि वैल्यू पुटिंग वगैरह तो आप कर लेते हो। इसको देख लेते हैं, साइन बाहर ले लो, 1 माइनस 2s स्क्वायर बच गया, सी बाहर ले लो, 2c स्क्वायर माइनस 1 बच गया, ये दोनों कट गए, ये तो सेम ही होता है क्योंकि ये भी cos टू थीटा है, ये भी cos टू थीटा है। cos टू थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दो, एक ही तो बात है, ये और ये सेम है। तो पहले बच गया tan थीटा, इधर बच गया tan थीटा। नेक्स्ट इसको कितना लिखोगे, ये आपका आ गया cot स्क्वायर यानी कि cot थीटा, तो tan थीटा प्लस cot थीटा आ गया 1/SC, क्योंकि साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन SC, तो 1/SC, तो ये वाला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, T 10a लिखा हुआ है, सबको 10 में कर दो, 1/10b कर दो, और यहां पे 10b लिखा हुआ है, ये 1/10a कर लो, कोई बात नहीं, ये पहली चीज है, तो ये आपका आ गया 10a डॉट 10b माइनस 1/10b, और इधर ऊपर उठ के 10a आ गया, और नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से 10b डॉट 10a माइनस 1, ये पूरा कट गया, तो आंसर आ गया 10a डॉट कॉट बी, ये ऊपर चला गया ना, 10a डॉट कॉट बी। क्या किया मैंने, सिर्फ 10 की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट ट्रेडिशन, आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, नो इशू, 45 पुट कर दो, मैं करवाता हूं ये वाला, ये 1 प्लस एस, इसको एज इट इज लिख दिया, न्यूमरेटर इसको एज इट इज लिख दिया, ये 1/c, इसको नहीं छेड़ा। डिनोमिनेटर सॉल्व करता हूं, डिनोमिनेटर है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, क्योंकि ये तो ये वाला 1 होता है, तो आपने ध्यान से देखा कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करते हैं, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर कितना है tan थीटा माइनस sec a प्लस 1, और यहां पे कितना बच गया 1 प्लस साइन, और ये cos, या ध्यान से देखो, ये वाली चीज, इतनी चीज मैं आपको त्रिकोण निचोड़ में करा चुका हूं, ये क्या होती है, ये होती है 1 प्लस साइन और कॉस, यहां पे भी 1 प्लस साइन और कॉस, ये पूरा कट गया, 1 आंसर है। ये तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, बट हमने इसको बहुत अच्छे से करा रखा। नेक्स्ट इसको कैसे करें, एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ये है मेरा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर आपका ये हो गया एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया क्योंकि 1 होता है। डिनोमिनेटर देख लेते हैं, डिनोमिनेटर आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो इसको भी सॉल्व कर दो, 1/c स्क्वायर, और यहाँ पे एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये आपका आ गया डिनोमिनेटर है 1/s स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिखोगे तो कितना आ गया 1 माइनस एस स्क्वायर, ये भी एस स्क्वायर, 2s स्क्वायर, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर दो, 2s स्क्वायर 1/s स्क्वायर, 2s की पावर 4 आ गई। क्यों ऐसे करा रहा हूं आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि आप अगर ट्रिग्नोमेट्री ट्रेडिशनल करते हो तो आपको बेनिफिट होगा, इसलिए मैं वैसे ही कराता हूं हमेशा। नेक्स्ट इसको कर लेते हैं, सेक की पावर, सेक स्क्वायर बाहर ले लो और कॉट स्क्वायर बाहर ले लो, पहले ये ले रहे हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर, 10 स्क्वायर आ गया
वो भी नेगेटिव का, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर, अच्छा नहीं, सेक स्क्वायर माइनस पॉजिटिव का ही आएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा, ये हो गया। फिर अब इसमें से देख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर बाहर ले लो, ठीक है, 1 माइनस कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ये कॉट स्क्वायर आ गया, ये बच गया, और यहाँ पे टेन स्क्वायर बाहर ले लो, और ये सेक स्क्वायर बच गया। यार ये तो सारा कट गया ना, इससे ये इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, तो 1 आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए आंसर है, ये वाला डी आंसर है, ठीक है। बहुत टाइम बचा सकते हो आप ट्रिग्नोमेट्री में। नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे करें, सब साइन और कॉस की फॉर्म में, एस स्क्वायर 1 प्लस सी लिखा हुआ है माइनस एस, तो सी अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस, ऐसे कर लेता हूं, तो एस स्क्वायर आ गया, एस स्क्वायर 1 प्लस सी, और यहां पे एस स्क्वायर सी माइनस एस, सी माइनस 1, तो अगर इसको भी मैं देखूं यही है, ठीक है, एस स्क्वायर बाहर ले लो, एक्स निकाल रहे हैं ना, तो ये आपका आ गया सी प्लस 1 माइनस सी 1 माइनस एस, हाँ, तो इसको आप ऐसे लेके इसको इधर भेज के आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्लस में कर दो और यहाँ पे 1 माइनस सी कर दो, तो 1 माइनस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर कितना आ गया 1 माइनस सी प्लस 1 प्लस सी, इससे कट गया 2 आ गया, तो सी से सी कट गया, ठीक है, बिल्कुल मेरे हिसाब से परफेक्ट है, तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया, 2 आंसर आ, ये भी पूरा कट गया, तो 2 आंसर आ गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो x माइनस 1 पूछा है, 2 माइनस 1 1 आंसर है, 1 कौन सा आ रहा है, ये रहा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 ही होता है, परफेक्ट, परफेक्ट। नेक्स्ट, ट्रेडिशनली कराऊंगा, ठीक है ना, ठीक है, इसको करते हैं एस माइनस सी, ठीक है, और यहां पर लिख दो 1 प्लस एस अपॉन सी, सी अपॉन एस, स्टेप नहीं खा रहा जानबूझ के, वैसे मेरा मन है स्टेप पे स्टेप खाने का, बट ठीक है, एस सी ये आ गया, अब यहां पे 1 प्लस सी और एस, एस स्क्वायर और 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, बस, ठीक है, सी स्क्वायर एस स्क्वायर ये वाला आ जाएगा 1 प्लस एस सी, ये पूरा कट गया, नीचे एस सी बच गया, एस सी बच गया, तो मेरा ये आ गया एस माइनस सी एस सी, और यहां पे देख लेते हैं 1 प्लस सी और एस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना आ गया, ये भी 1 आ गया, यानी कि 2 बाहर ले लो, तो मैं चलो लिख देता हूं एस माइनस सी एस सी, और यहां पे 2 बाहर ले लो, 1 प्लस सी आ गया, और 1 प्लस सी नीचे भी है, एस आ गया, ये पूरा कट गया, फिर से देख लेते हैं 2, हाँ मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि 2 और 2 ठीक है, ठीक है, अभी तक तो ठीक चल रहा है, अब आगे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं एस सी ले लो, तो ये एस माइनस सी, और ऊपर कितना आएगा -2c, ये +2c, सॉरी, देखो ना एलसीएम ले लिया, एस सी ले लिया, तो एस एस कट गया 2c, यानी कि मेरा आंसर आया s प्लस सी, एस सी इधर भी है, एस सी इधर भी है, तो एस एस काट दो सेक थीटा, और सी से सी काट दो कॉसेक थीटा, सही है क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, बी आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, जिसने बनाया है गुड, नाइस। देखो इस टाइप की चीजें मेरी थोड़ी आपको डिफरेंट लगती है, कि मैं सालों से ऐसे ही कराता हूं, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो एकेडमिक्स का रहा है, ठीक है, तो हर एक चीज साइन थीटा कॉस थीटा में ही ले जाते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री मैंने एसएल लोनी तक यूट्यूब पे सॉल्व करवा के दे रखी है, आपको सर्च करना है एसएल लोनी, और वो भी मतलब ऐसे ही करवा रखी है, साइन और कॉस से सारा। नेक्स्ट, ठीक है, x की पावर z और y की पावर 3 है, x कितना ही है, तो 50 की पावर 0.92 z हो गया, और y 50 की पावर 0.26 इंटू 3 हो गया, कंपेयर कर लो, 0.92 z बराबर 0.26 इंटू 3,
तो z की वैल्यू निकालनी होगी, हाँ वही निकालनी है। तो 26 इंटू 3/92, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो कितना आ गया 13, 46, तो 39/46 करना है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक आंसर है। 390046 करेंगे तो 8 पे जाएगा, 8 6 48, हासिल आई 4 8 चौक 32 36, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 3, ये आएगा नहीं 220, तो लगभग 5 6 के आसपास, ये वाला आंसर है सी। 0.85 आगे आगे, ये वाला आंसर। देखो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना पीडीएफ वगैरह के लिए, इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ दे देंगे बनवा के, ठीक है। आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर रखा है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखी, वो कर लो क्योंकि दिखाता है वो, क्योंकि जितने भी व्यूअर हैं 60% लोग ऐसे हैं जो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, बस देख रखा है या पता नहीं ऑन नहीं कर रखा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन आसान था, ये डुएबल 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 डुएबल, सारे ट्रिग्नोमेट्री के तो डुएबल क्वेश्चन है, बट जिसको डर लगता है उसको दिक्कत आएगी। ये चैलेंजिंग ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें सिली मिस्टेक हो सकती थी, इसमें आप टाइम वेस्ट कर सकते थे, ये बचा सकते हो टाइम। ये आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें ट्रिकी ये वाला भी आसान है, मतलब टाइम वेस्ट हो सकता है थोड़ा सा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, मतलब मैंने 30 के 30 क्वेश्चन जो आप कराए हैं, आपको लग रहा होगा मजा आ गया, टाइम वेस्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी। कमेंट सेक्शन में बताना। धन्यवाद, ठीक है, ओके।